स्टूडेंट्स, I'm दिलशाद खान और आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हमने लास्ट वीडियोस में देखा था प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की। ऑलरेडी मैं मेरे चैनल में पढ़ा है, लेकिन अभी हाल ही में मैंने प्रोवाइड नहीं करवाया। जो मैं आपको कल या परसों जैसे भी होता है मैं आपको डाल दूंगा और पूरा इसके एक सीरीज़ दूंगा। और मैं लाइव क्लासेस जब लूँगा तो लाइव क्लासेस में आपको बता दूंगा जिस दिन लेना होगा। तो आप वीडियो को रोज़ देखिएगा, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कहीं लाइव क्लासेस को खो दें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। और सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनको हम ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एक्टिव वॉइस है और यहाँ पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पर? सब्जेक्ट का कोई भी अस्तित्व नहीं यहाँ पर। ठीक है, ओनली यहाँ पर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो पहली बात, तो जब आपको लगे कि सब्जेक्ट नहीं है तो उसकी जगह में आपको लेट मान लेना है। क्या मान लेना है? लेट। ठीक है, दिख रहा होगा, लेट मान लेते हैं। लेट के बाद फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं। ऑब्जेक्ट आपका कौन है? बॉक्स है। ऑब्जेक्ट के बाद देखिए, मैं आपको पूरा फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पहले देखिए आपको क्या मान लेना है? लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? यहाँ तक दिख रहा है आपको? तो यानी सबसे पहले हम लेट मानेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर बी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। और आपको बाई लगा कर कि यू कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं मिले तो आपको ये मत सोचना कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो अब यहाँ देख लीजिए, और बॉक्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने यहाँ पर हमने क्या मान लिया? लेट। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पर हमने मान लिया लेट। लेट के बाद बॉक्स है तो हमने लिख दिया द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के बाद हमने लगा दिया बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का क्या हो जाएगा? ओपनड। बताइए, क्लियर है? तो इस तरह से आप सब सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्विच ऑफ द फैन है ना, स्विच ऑफ द फैन दिया है तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, है ना। क्लोज द डोर एट वंस, तो एट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस। देखिए, वंस लगा है ना, ये एडवर्ब है, तो उसको वर्ब के बाद रखा जाता है, क्लोज्ड एट लगा है ना। और ओपन एट डोर है तो यहाँ क्लोज एट वंस लिखा है। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द इंसिडेंट, है ना, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म ऑफ द इंसिडेंट। तो यहाँ पर एक देखिए नोट लगा है कि ऊपर एक्टिव सेंटेंसेस के वाक्यों से आदेश का भाव व्यक्त होता है। इन्हें कमांड या इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस इम्परेटिव सेंटेंसेस से आदेश का भाव व्यक्त हो उसके पैसिव वॉइस प्रयोग किए जाते हैं। अतः वर्ब में लेट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ देख लीजिए, एक्टिव वॉइस दिया हेल्प द पुअर। अगर इम्परेटिव सेंटेंस से सलाह, एडवाइस का भाव व्यक्त हो तो उसके पैसिव वॉइस फॉर्म को लेट से शुरू नहीं किया जाता है, वरन सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। क्लियर है? ये बेसिक क्या होता है स्टूडेंट, कि कई बार हमारे पास ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं और हम अपने ओवर स्मार्ट के चक्कर में हम सेंटेंस गलत कर देते हैं कि यार इसमें वही तो लिखा हो हेल्प द पुअर, है ना। तो यहाँ पर देखिए इम्परेटिव सेंटेंस सलाह, सुझाव व्यक्त करने का भाव होता है, तो लेट से नहीं शुरू करना, शुड से, है ना। तो द पुअर शुड बी, आपने जहाँ पर गौर किया होगा, देखिए यहाँ पर निकल रहा है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। लव द चिल्ड्रन, बच्चों से प्यार करना चाहिए, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। हियर हिम नाउ, तो यहाँ पर देखिए द पुअर शुड। अच्छा, मॉडल वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म हम तभी लगाते हैं जब कोई उसके पहले बी लगा हो, वरना कभी भी मॉडल वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती है, ना सेकंड फॉर्म आती है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन बी लग गया तो थर्ड फॉर्म लगा दिया। क्लियर है? तो यहाँ तक मुझे आशा है कि अगर मॉडल वर्ब लगी है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मॉडल वर्ब के बाद बी आ गया तो बी के बाद हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, ये आपको पता है अच्छी तरह से, मैं आपको बता चुका हूँ वर्ब फॉर्म में। तो ये सब बन गया द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। क्लियर है सबको? बताइए फटाफट, सबको क्लियर हो गया? आइए चलते हैं।
अब यहाँ पर दिया है, देखिए कुछ सेंटेंस दिया है, टेक दिस चेयर प्लीज़। अब ये प्लीज़ लगा है तो आपको चिल्ला के बता रहा है कि रिक्वेस्ट है ना। तो मैं जूम किए देता हूँ और ज़्यादा, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ लिखा है टेक दिस चेयर प्लीज़, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द चेयर। आपको यू आर रिक्वेस्टेड लगा करके पूरा का पूरा सेंटेंस उतार देना है, नोट डाउन कर देना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। देखिए यू आर रिक्वेस्टेड लगाया और टू लगा करके वर्ब से जोड़ दिया, तो टू टेक दिस चेयर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर काइंडली लिखा है तो भी वैसे बनेगा, प्लीज़ लिखा है तो वैसे बनेगा। ऊपर एक्टिव सेंटेंसेस में प्लीज़ या काइंडली लगे हुए हैं तथा उनसे रिक्वेस्ट का भाव झलकता हो तो उसकी जगह पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू किया जाता है। और टू लगा के देखिए, टू मैंने आपको बताया था इस्तेमाल कि जो ये टू होता है तो टू के बाद वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? वर्ब आना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है टू टेक। अब टेक क्या है? टेक क्या है? वर्ब है ना। और टेक मतलब लेना, और ना जब आ जाए ना नी ने तो ये वर्ब की होती है, तो इससे पहले हमने लगा दिया। क्लियर है। पैसिव वॉइस से प्लीज़ या काइंडली को हटा दिया जाता है। सारे बच्चे नोट करेंगे और अपनी उंगली का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि लाइक ज़रूर करना है, और साथ ही साथ जितने आपके ग्रुप बने हो मोबाइल व्हाट्सएप में तो उसको शेयर करना है, ताकि जल्दी से 1000 हमारे पूरे हों और फिर हम आगे और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आइए चलते हैं एक स्लाइड और देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा है। इन पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव्स कैसे बनते हैं? इन्फिनिटिव का मतलब होता है बेटा वर्ब में के आसपास अब टू लगा रहता है तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं देयर इज नो टाइम टू क्लोज, है ना। देयर इज नो टाइम टू लॉस, उसके पास कोई समय बचा ही नहीं खोने के लिए, है ना। वी हैव नथिंग टू गेन, ही इज अ मैन टू एडमायर। ऊपर एक्टिव सेंटेंसेस में टू लॉस, टू गेन और टू एडमायर एक इन्फिनिटिव्स है जो टू लगा रहता है, जिनके पैसिव वॉइस फॉर्म में टू प्लस बी फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी इसका फार्मूला होता है अपनी जगह में टू तो रहेगा ही, बस टू के बाद आपको बी लगा देना है और बी के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगा देना है, क्योंकि आपको एक बात पता होगा कि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो जहाँ पर ये टू लगा हो उसके बाद हम जोड़ देंगे बी और बी के बाद रख देंगे थर्ड फॉर्म, और कुछ भी नहीं करना। अब इससे इजी मेथड्स में आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ लिखो अपने आप देयर लगा है, इज भी लगा है, नो भी लगा है, नो भी लगा है, टाइम टाइम लगा है, बस टू के बाद आपको जोड़ना है बी, लॉस्ट का हो जाएगा लॉस्ट, है ना। अब देखिए यहाँ वी हैव नथिंग टू गेन लिखा है, तो ये मतलब हमारे लिए, या वी हैव नथिंग टू गेन पाने के लिए कुछ नहीं है, नथिंग इज टू बी। अब जब आपने पढ़ा होगा सेंटेंसेस में कि वी हमेशा खो जाता है ना, और जब सेंटेंस होते हैं तो हैव का मतलब यहाँ पर वो हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हुई थी, ये हैव उस तरह इस्तेमाल हुई है पास के लिए, हमारे पास। तो जब हमारे पास के बारे में बात कर रहा है वो, तो हमारे पास के बारे में जो तो उसका लगेगा ही नहीं, है ना। और गेन नथिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा नथिंग इज टू बी गेन्ड, ही इज़ अ मैन टू एडमायर, तो ही इज़ अ मैन टू बी एडमायर हो जाएगा। आपको पास लिखा है, नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। यहाँ देखिए लिखा है टू बी, आई एम टू बाय अ बैट, तो देखिए बैट, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ पूरा सेम है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, देखिए मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है साफ साफ कि एक्टिव सेंटेंसेस में वर्ब फॉर्म इज एम आर वाज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने में इज एम आर वाज वर टू तो लगा रहेगा, बी लगा रहेगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो मैंने ऊपर बता दिया है कि टू के बाद आने वाला जो होता है, टू के बाद बी लगेगा, बी के बाद थर्ड फॉर्म हो जाता है। ये आपको बता चुका हूँ, आप नोट डाउन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसा आई के साथ एम लगता है, लेकिन बैट एक बैट सिंगुलर है तो अब बैट इज लगेगा, है ना। इज एम आर लगाते हैं और प्लस बीइंग लगाते हैं, लेकिन आई एन जी फॉर्म नहीं है इसमें तो हम नहीं लगाएंगे बीइंग। ऑब्जेक्ट प्लस देखिए जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी टू लगा रहेगा, टू के बाद हम जोड़ देंगे
बी, और बी के बाद हम जोड़ देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ने के बाद अगर ऐसा कंडीशन है तो बाई लगा करके हम लिख देंगे सब्जेक्ट। क्लियर है? तो इस तरह से ये फार्मूला अगर आप रखेंगे तो आप पूरी तरह से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना कोई वर्ड के। तो देखिए लिखा अ बैट इज टू बी बॉट बाय लेटर, अ लेटर इज टू बी, सब कुछ बेटा। टू के बाद आपको बी लगाना है, मैं कितनी बार बताया, और टू बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है, सब कुछ क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछे कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आया है। अब हम पढ़ेंगे टू हैव, मैं आपको पढ़ाऊंगा टू हैव भी पढ़ाऊंगा आपको, तो आप देखेंगे टू हैव में किस तरह से हम आगे डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। लेकिन आप चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू लगा रहता है तो रेखा हैज़ टू बाय अ फ्रॉक, रेखा को एक फ्रॉक खरीदना पड़ता है या पड़ेगा, ऐसा होता है। फ्रॉक हैज़ टू बी हो जाता है, वही टू के बाद बी थर्ड फॉर्म आ जाता है, तो इस तरह से बनता है। तो माय डियर, थैंक्स लॉट आप भी वीडियो देखने के लिए, और मुझे आशा है कि सारे बच्चे जितने भी हैं लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। सो नाउ थैंक्स लॉट एंड हैव अ नाइस डे।